नमस्कार विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। और लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंदर अपन ने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था अय में खान नमुख में अजौन बूझ। मतलब विश्वामित्र जी कह रही हैं कि परशुराम जी को ध्यान नहीं है, लक्ष्मण को जानते नहीं है अभी। ठीक है, लक्ष्मण खुद भी बहुत बलवान है। ठीक है, जो लक्ष्मण क्या है लोहे की बनी खांडा मतलब तलवार को परशुराम जी क्या समझते हैं, उख में तो गन्ने से बनी शक्कर समझ रहे। ठीक है, गन्ने से बनी शक्कर समझ रहे। ये जानबूझकर क्या कर रहे हैं, अज्ञानता वाली बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। अब देखो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं विद्यार्थियों कि कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। ठीक है, माता पिता ही उरिन भई नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सोचनु हमारे सोच बड़ जी के, सोचनु हमारे माथे का ढा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाडा। अब आनिए व्यवहारिया खोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। फिर क्या है, भृगुवर परसु दिखाऊ मोई, विपर विचारी बचाऊं नृपदोई। फिर देखिए, मिलन कभु सुभट रन गाडे, द्विज देवता घरे के बाडे। अनुचित कही सब लोक पुकारे, रघुपति सैन लखन निवारे। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुवर कोप कृषानु। और बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुले भानु। बोले रघुकुले भानु। तो देखिए किस प्रकार से बातचीत होती है विद्यार्थियों की। यहां आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम जी से कि कहे वो लखन, कहती हैं लखन यानी लक्ष्मण है, मुनिशील तुम्हारा यानी आपका शील मतलब सुयस है, आपका सुयस है। को नहीं जान विदित संसारा। शील मतलब है, इस शील का मतलब होता है विद्यार्थियों कि कहे लेकिन मुनि के लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, हे परशुराम जी, तुम्हारे शील व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता। यानी कौन नहीं जान विदित संसारा, पूरा संसार ही जानता है। क्या कह रहा है कि कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं, हे परशुराम जी, आपके शील व्यवहार को कौन नहीं जानता, क्योंकि विदित संसार है, संपूर्ण संसार को बताया आपका व्यवहार है कैसा है। ठीक है, यानी आप मेरे को कह रहे हो कि व्यवहार नहीं जानता, आपके व्यवहार को संपूर्ण संसार को पता है कि आपका व्यवहार है कैसा है। समझ में आ रहा है। फिर देखो कि फिर कहते हैं लक्ष्मण कि हे परशुराम जी, आप माता पिता ही उरिन भई नीके का। आप उरिन मतलब ऋण से मुक्त होना। उरिन का मतलब होता है ऋण से मुक्त। ऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना। ऋण से मुक्त होना के माता पिता ही उरण भई नीके, आप माता पिता का जो ऋण आप पर था उससे आप उऋण हो गए, यानी ऋण से मुक्त हो गए हैं। यानी माता पिता का जो आप पर ऋण था उस ऋण को आप परशुराम जी उतार चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचु बुढ़ जी के, गुरु के ऋण के, यानी अब आप गुरु ऋण का बढ़ जी के, यानी अब आप गुरु का ऋण है उतारने का सोच रहे। माता पिता का आपने ऋण उतार दिया, अब किसका उतारना चाह रहे हैं, गुरु का ऋण उतारना चाह रहे हैं। यानी गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के, गुरु का ऋण उतारने का बस सोच रहे हैं। माता पिता का आपने ऋण उतार दिया। फिर देख, सोचनु हमारे ही माथे काढ़ा, कि वो ऋण है वो हमारे माथे निकाल दिया, मतलब है हमारे में निकाल दिया।
जो ने बचा था, गुरु का ऋण था, वो अब क्या कर दिया आपने, हमारे माथे निकाल दिया, नहीं हमारे ऊपर निकाल दिया वो ऋण। और दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो क्या बहुत दिन हो गए होंगे, ब्याज भी बढ़ गया होगा। सो जनु हमारे माथे काटा, यानी वो जो ऋण है, गुरु का ऋण है, हमारे माथे निकाल दिया, नहीं हमारी तरफ कर दिया है। और अब तो दिन चली गए, अब तो दिन भी बहुत चले गए हैं, दिन बहुत हो गए हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो ब्याज भी बहुत बढ़ गए, यानी गुरु का ऋण आपने हम पर निकाल दिया। ठीक है, गुरु का ऋण आप हम पर निकाल दिया, और अब तो क्या है, ब्याज भी बहुत बढ़ गए। अब तो ब्याज भी क्या हो गया, बहुत बढ़ गए, बहुत दिन चले गए, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गए। फिर देखिए, अब आनीय व्यवहार्या, आनीय मतलब होता है बुलाओ। व्यवहार्या मतलब होता है हिसाब करने वाले को या हिसाब किताब करने वाले को। व्यवहारिया मतलब होता है हिसाब किताब करने वाले को। तुरंत बोली, यानी अब आनी व्यवहारिया बोली, अब तुम बुलाओ हिसाब किताब करने वाले को। हे परशुराम जी, अब आप हिसाब किताब करने वाला है उसको बुलाओ, क्योंकि जो गुरु का ऋण हमारे ऊपर निकाला है उसको बहुत दिन हो गए, इसलिए उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। इसलिए आप तुम जल्दी से करो और बुलाओ व्यवहारिया, मतलब हिसाब किताब, पैसे का हिसाब किताब करने वाले को बुलाओ। तो मैं तुरंत देहू में थैली खोली, और मैं उसका आपका हिसाब है, जितना भी कर्ज है, ऋण है, थैली निकाल कर उसमें से आपको दे दूंगा। यानी पहले के लोग आपने देखा होगा पैसे कहाँ रखते थे, थैली के अंदर रखते थे। ठीक है, ये प्लास्टिक का थैली, उसके अंदर डालने के बाद उसको ऐसे बंद कर लेते थे। ठीक है, अब तो आजकल तो फर्श रखते हैं सभी। ठीक है, कई सीधे जेब में डाल लेते हैं, और पहले क्या था, एक थैली के अंदर रखते थे। हिसाब किताब करने वाले को बुलाओ, और मैं तुरंत देऊ में थैली खोली, और मैं तुरंत उसका हिसाब किताब थैली खोल कर दूंगा, थैली में से पैसे निकाल कर उसके हिसाब किताब दे दूंगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर देखो, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, यानी सुनि कटु वचन, लक्ष्मण के कटु वचन मतलब है कटु वचन मतलब कड़वे वचन है, सुनकर। कुठार मतलब होता है फरसा, फरसा, सुधारा मतलब है सही किया। यानी लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा सही किया, और हाय हाय सब सपा पुकारा, यानी सभी राजसभा सभा। हाय मतलब है हा हा, हाय हाय को मतलब होता है विद्यार्थियों हा हा कार मच जाना। राज्यसभा में विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि बीच में इस प्रकार था। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या रख देते हैं, बीच में धनुष रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार धनुष रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ धनुष रख देते हैं, और इनके बार बार इसे कुर्सियाँ लगा देते हैं। ये राजा सभी बैठे थे, बीच में एक मंच पर लगाकर, मंच पर क्या कर देते हैं, मंच पर वो रख देते हैं। और ये पूरा, जैसे ये पूरा क्या है, मंच है। ठीक है, इस मंच के ऊपर है लक्ष्मण और परशुराम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण परशुराम क्या कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। इस मंच है, इस मंच पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अपन को क्या रखनी है।
इस मंच पर बातचीत कर रहे हैं, बार बार ये सब क्या देखें, राजाओं की कुर्सी लगी हुई, राजा बैठे हुए विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये राजा सभा ही जब इसने क्या किया, इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने क्या किया, अपना फरसा धारण किया और सीट में जब मारने ही वाले थे तो पूरी राजाओं की सभा थी, ठीक है। राजाओं की जो बाहर राजा की सभा नहीं थी क्या, ये सभा थी। इस सभा में क्या मच गया, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, ठीक है। हाय सभा पुकारा ने पूरी सभा हाहाकार करने लगी, यानी हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है, फिर देखो क्या होता है। लक्ष्मण क्या कहते हैं, भृगुवर परसु देखा वो मोई विपर बिचारी बचो निरपर दोई। क्या कह रहा है कि भृगुवर, हे परशुराम, भृगुवर किसके लिए कहा है, परशुराम जी के लिए। कि हे परशुराम जी, परशु मतलब है फरसा, दिखाओ मतलब है दिखा रहे हो, ठीक है। मोही मतलब है मुझे। हे परशुराम जी, आप मेरे को बार बार फरसा दिखा रहे हो। और विपर मतलब होता है ब्राह्मण, समझ, विपर मतलब होता है ब्राह्मण। और विपर विचारी यानी विपर समझकर, ब्राह्मण समझकर, बचा हूं निरपद्रोही, और मैं ब्राह्मण समझकर तुमको बचा रहा हूं, मैं तुमको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तुम्हें मार नहीं रहा हूं, ठीक है। ये आप मेरे को बार बार परशुराम जी से कहते हैं कि आप परशुराम जी, आप बार बार मेरे को फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझ के मार नहीं रहा हूं, ठीक है। तो फिर देखिए, मैं आपसे क्या करना हूं, बचने की कोशिश कर रहा हूं भी न मारे। वो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। वो लक्ष्मण क्या कहते हैं फिर, मिले न का बहु सुभट रन गाड़े, कि तुम, हे परशुराम, मिले न मतलब नहीं, कभू, सुभट मतलब होता है वीर योद्धा। सुभट का मतलब क्या होता है, वीर योद्धा से। रण मतलब रण क्षेत्र में, गाढ़े मतलब है रण क्षेत्र में, कड़ी दृढ़ वीर योद्धा से तुम्हें मिले नहीं हो। यानी हे परशुराम जी, तुम्हें मिले न कबू सुबट रन गाड़े, यानी तुम्हें किसी दृढ़ जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वीर योद्धा से अभी रण क्षेत्र में आप मिले नहीं, आपका मुकाबला भी नहीं हुआ है। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, घरी के बाढ़े मतलब बढ़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, या फिर इसको कहते हैं कि घर में ही आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, कि द्विज देवता के ब्राह्मण देवता घर ही के बाढ़े, आप अपने घर पर ही बड़े हुए हैं। आपको आपकी मुलाकात अभी किसी वीर क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में किसी दृढ़ वीर से नहीं हुई, दृढ़ वीर से नहीं हुई, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, ऐसे वीर से आपकी मुलाकात अभी नहीं हुई। अगर इस प्रकार से मुलाकात हो जाती तो आप ये बात नहीं कहते। फिर देखो, अनुचित कई सब लोग पुकारे, जो बाहर राजसभा थी, मैं भी आप बताया था कि बाहर राजसभा बैठी थी, जो हाहाकार कर रही थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अनुचित कई सब लोग पुकारे, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण क्या बोल रहा है, लक्ष्मण अनुचित बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अनुचित, लक्ष्मण अनुचित बोल रहा है, ठीक है, अनुचित बोल रहा है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे कि लक्ष्मण क्या कह रहा है, परशुराम जी को
अनुचित बातें कह रहा है, बात लक्ष्मण जी को नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है, लक्ष्मण जी को नहीं कहनी चाहिए थी। रघुपति सैनी, रघुपति यानी राम ने, सैनी मतलब है सैन से, सैन से कह सकते हो, नेत्र से कह सकते हो, सैन से लक्ष्मण को निवारे मतलब है रोका। तो क्या करते हैं, सब लोग ऐसे कहने लग जाते हैं कि भाई परशुराम जी को लक्ष्मण ने गर्त का। तो श्री राम ने क्या करते हैं, अपने नेत्रों के यानी सैनों से समझाते हैं और लक्ष्मण को क्या करते हैं, रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं कहते। इसलिए लक्ष्मण को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं जाके। ठीक है, फिर देखो कि लखन उत्तर आहुति सरीस भृगुकुर कोप किसानु नी। ये लखन मतलब होता है लक्ष्मण, लखन मतलब होता है लक्ष्मण, उत्तर मतलब उत्तर आप जानते हो, आहुति सरीस आहुति के समान, आहुति के समान मतलब बढ़ाने वाले। देखो विद्यार्थियों, आपने कहीं देखा होगा, होम यज्ञ देखा है क्या? ठीक है, यज्ञ देखा होगा आपने, इस प्रकार यज्ञ होता है। ठीक है, इसके अंदर अग्नि जलाकर, ठीक है, इस प्रकार यज्ञ किया जाता है। नहीं किया जाता क्या? देखा है क्या? किया जाता है ना। और बाहर है, यहाँ पर एक चम्मच और होती है, ठीक है, इतनी बड़ी, ठीक है, इस प्रकार की चम्मच होती है। ठीक है, इस चम्मच से क्या डालते हैं, घी डाल, चम्मच से क्या डालते हैं, घी डालते हैं। यहाँ से पकड़ा और इसके ऊपर घी डालते हैं। ठीक है, आहुति दिलाते हैं ना, स्वाहा, तो वो क्या होती है, आहुति होती है। और इसके अंदर इसमें घी डालते हुए क्या आग क्या है, और तेज जलती, जलती नहीं जलती। इसके अंदर जैसे घी डाला, घी डालते आग क्या होगी, और तेज जलने लग जाएगी, जलेगी नहीं जलेगी। ठीक है, यही बात का है कि लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति देने पर आग ज़्यादा पकड़ती है, आग ज़्यादा जलती है, अग्नि ज़्यादा जलती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के उत्तर कैसे थे, आहुति के समान थे। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। कैसे? क्योंकि लक्ष्मण जब इस परशुराम जी को वापिस जवाब दे रहे थे, वापिस जवाब दे रहे थे, तो होता क्या है विद्यार्थियों कि उनको परशुराम जी को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस प्रकार यज्ञ के अंदर घी डालने के बाद अग्नि और तेज जलती है। ठीक है, भृगुवर यानी भृगुवर का है परशुराम, भृगुवर का है परशुराम जी को। ठीक है, कोपु मतलब कोप, कृषाणु, कृषाणु मतलब होता है अग्नि, और कोप मतलब होता है विद्यार्थियों गुस्सा। कोप मतलब होता है गुस्सा। और ये कहा क्या है कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे और परशुराम का गुस्सा अग्नि के समान था। नहीं समझ में? कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे और परशुराम जी का जो कोप है यानी गुस्सा है वो किसके समान था, अग्नि के समान। ठीक है, यानी क्या कर रहा था, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे और ये अग्नि के समान थे इसका गुस्सा। तो ये इधर लक्ष्मण घी डाल रहा था और ये गुस्सा क्या है, बढ़ रहा था। ठीक है, तो एक का मतलब है लक्ष्मण के उत्तर गुस्सा बढ़ाने वाले थे। ठीक है, मिटा दो, ये लिख लेना। बढ़त देखी जल सम वचन, कि इस प्रकार लड़ाई को बढ़ते देखकर, किसने, राम ने, इस प्रकार लड़ाई को बढ़ते देखकर जल सम
जल के समान मीठे मृदु वचन बोले, वचनों से बोले। रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु मतलब है राम। इस प्रकार से ज्यादा बढ़ती हुई देखकर, यानी लड़ाई को ज्यादा बढ़ती हुई देखकर विद्यार्थियों होता क्या है, ज्यादा बढ़ती हुई देखकर रघुकुल भानु मतलब रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम हैं, वो जल के समान मृदुल वाणी यानी मीठे वचनों से बोले और उसे लड़ाई को शांत कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी देर लक्ष्मण डर रहा था। ठीक है, लड़ाई शांत होगी ना। अब एक बार दोबारा बता देता हूँ इसको जल्दी जल्दी, उसके बाद में इसके लिखेंगे। देखो विद्यार्थियों, इसमें कहा है परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारे व्यवहार के बारे में कौन जानत विधि संसारा, संपूर्ण संसार जानता है। ठीक है, क्योंकि आप माता पिता के, जो माता पिता का जो ऋण था उससे ऋण हो चुके, वो ऋण आपने उतार दिया है। अब आप गुरु के ऋण की, गुरु का ऋण उतारने की सोच रहे हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आप गुरु का ऋण है उतारने की सोच रहे हैं। ठीक है, सो जनु हमारे माता का, जो गुरु का ऋण है वो हमारे माथे निकाल दिया है। ठीक है, और दिन चली गई ब्याज बढ़, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा इसका। ठीक है, अब आनी व्यवहारिया खोली, यानी अब आप जल्दी से, व्यवहारिया मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, आनीय मतलब होता है बुलाओ, कि अब आनीय मतलब बुला लो किसको, व्यवहारिया मतलब व्यवहार मतलब कहने का मतलब है हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए। और तुरंत दही में थैली खोली और मैं उसका हिसाब तुरंत अपनी थैली निकाल कर उसमें से दे दूंगा। आप जल्दी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। फिर क्या है, सुनी मुनि कटु वचन कुठार सुधारे, इस प्रकार परशुराम जी ने किसकी वाणी सुनते हैं, कटु, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कि मुनि परशुराम जी लक्ष्मण की इतनी भयंकर कठोर वाणी सुनकर अपना फरसा सुधारा मतलब सही किया। और इस प्रकार पूरी सभा, राजसभा जो बैठी थी वो हाय हाय करने लगी, मतलब पूरी राजसभा में हाहाकार मच गया। ठीक है, हाहाकार मच गए थे। कैसे, जिस प्रकार बजरंगबली गई थी वहाँ पर लंका में, तो लंका नगरी में क्या मच नहीं गया था। ठीक है, उसी प्रकार हाहाकार मच गया। और भृगु और परशु दिखाऊ मोहि, और बाद में लक्ष्मण जी कहते हैं हे परशुराम जी आप मेरे को बार बार फरसा दिखा रहे हो, और मैं विपर विचारी बचूं निर्द्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हाँ मेरे को बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको विपर विचार करे छोड़ रहा हूँ। फिर देखिए आगे, और लक्ष्मण जी गुस्से में आकर कहते हैं कि हे परशुराम जी मिले ने कबू सुभट रन गाड़े, कि आपका अभी तक सामना, कबू मतलब कभी, सुभट मतलब वीर योद्धा से, रन मतलब युद्ध क्षेत्र में, गाड़े मतलब कोई दृढ़ वीर योद्धा से आपका अभी तक मुलाकात किसी रण क्षेत्र में हुई नहीं है, तभी आप इस प्रकार की बातें कर रही हैं। द्विज देवता घर ही के बाटे, अब ब्राह्मण देवता आप घर में ही अपने आप में क्या है बड़े हुए हैं, कभी रण क्षेत्र में आपकी मुलाकात अभी तक किसी वीर योद्धा से नहीं हुई है। फिर क्या है, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन लखन निवारे। क्या कह रहा है कि अनुचित कही, यानी सब राजसभा जहाँ बैठी थी वो राजसभा कहने लगी कि लक्ष्मण की ये वाणी क्या है, अनुचित है, ऐसा परशुराम जी को नहीं कहना चाहिए था। और सब लोग अनुचित कहने पर भगवान राम क्या करते हैं, रघुपति सैन लखन निवारे, और भगवान राम अपने नेत्रों के इशारों से, आंखों के इशारों से और लक्ष्मण को निवारे मतलब रोक देते हैं कि रुक जाओ आप। ठीक है, इस प्रकार से लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगु पर कोप किसानों का, लक्ष्मण का उत्तर था वो क्या था, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति के समान था। और परशुराम, भृगु मतलब परशुराम जी का जो कोप मतलब गुस्सा है, कृषाणु मतलब अग्नि के समान है, परशुराम जी का गुस्सा अग्नि के समान था। इस प्रकार बढ़त देखी जल संवचन, इस प्रकार ये बातें बढ़ती देख करे जल के समान वचन मृदुल वाणी में रघुकुल के सूर्य भगवान राम बोलते हैं। ठीक है,
इस प्रकार उनकी लड़ाई वो शांत हो जाती है। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। अब अपन इसमें कौन सा अलंकार है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे इसमें अलंकार है या नहीं है, देखना तो जरूरी है। हमें पहली बात तो ये अपने ध्यान होनी चाहिए, पहली बात बिना देखे लिख लिया करो इसमें। पहली बात विशेष में क्या लिखोगे, विशेष प्रस्तुत पद में दोहा, चौपाई, छंद का सुंदर प्रयोग वो बात भी लिख सकते हैं इसमें कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात लिख सकते हो अवधी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अब तो अपन को अलंकार ही लिखने हैं। ठीक है, अवधी भाषा मैंने ऊपर लिखा दी थी आपको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखें तो हम मिला लेते हैं। यहाँ पर कहीं आवर्ती शब्दों की हो रही है क्या, देखो अब चलते हैं ये हो रहा है यहाँ पर, ये बै आ रहा ना था, ये बै आ रहा है, ये बै आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, ये क्या है, वर्ण की आवर्ती हो रही है। इसके बाद में बात करें विद्यार्थियों, इसके बाद में इसमें और देखते हैं, ये देखो ये बै आ गया ना, विप्र विचारी बचाऊ निरप्रदोई, ये बै और आ गया। विप्र विचारी बचाऊ निरप्रदोई आया नहीं आया। इसके बाद में बात करते हैं विद्यार्थियों, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, इतना लिख देते हैं पहले, इसके बाद में देखेंगे। 2 नंबर बात यह है, ब्याज बड़ बाढ़ा, ब्याज बड़े बाढ़ा, बै बै की आवर्ती हो रही है। फिर देखो नीचे आवर्ती और होगी क्या, बाद में बात करते हैं विद्यार्थियों, विप्र विचारी बै, इसमें भी बै, इसमें विप्र विचारी बचहु। ठीक है, वैसे तो विप्र ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, विप्र इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन इस साहित्यिक भाषा है, इसके अंदर इस प्रकार बै ही लिखते हैं। ठीक है, विप्र विचारी बचाऊ, बस इतना, निपद्रोही तो नहीं आ गया, इसमें अपन आवश्यकता नहीं। विप्र विचारी बचाऊ, इसमें बै बै की आवर्ती इसके अंदर हुई है, हुई या नहीं हुई। ठीक है, बचा हु लिख सकते हो, बचा ऊ लिख सकते हो। ठीक है, ये इसमें क्या है, कौन से अलंकार है, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है इसके अंदर। ठीक है, फिर देखते हैं आगे और है क्या इसके अंदर है, कहीं पर आया था, एक चीज और आई थी, वो लिख देते हैं। ये देखो
हाय हाय सब सभा पुकारा। हाय हाय में मैंने बताया था इसमें क्या है, अगर वर्ण की आवर्ती हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा, अगर शब्द की आवर्ती हो रही है, शब्द बार बार आ रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा विद्यार्थियों, यानी पुनरुक्ति यानी बार बार उसकी आवर्ती हो रही है। लिख देते हैं हाय हाय में कौन सा अलंकार है, हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग है, या इस प्रकार लिख सकते हैं सुंदर प्रयोग है किया गया है। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें अलंकार एक और है, वो देखते हैं, यानी हाँ ये रहा, कि लखन उत्तर आहुति सरीस। सरीस मतलब होता है समान, समान आ गया तो वहां उपमा अलंकार ऑटोमेटिक आ गया। कि लखन उत्तर किसके समान थे, आहुति के समान। और फिर देखो जल सम वचन, जल के समान वचन, समान समान आता है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। सम यहाँ पर सरीस आ गया, यहाँ पर सम आ गया, समान या सरीस एक ही बात होता है। ठीक है, लखन उत्तर आहुति के समान, आहुति के समान थे, और जल के समान वचन। ठीक है, अब लिख देते हैं इसको आगे। यहां पर आगे लिख देते हैं विद्यार्थियों, लखन उत्तर आहुति लखन के उत्तर कैसे थे, हाउती सरीस। ठीक है, और एक और था, नीचे लिख देता हूं, जल सम वचन। जल सम वचन का विद्यार्थियों मतलब होता है जल के समान वचन, और समान नाम आता है वहां पर क्या आता है, कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, देख लो। ठीक है, कहीं आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से विशेष मैं ऊपरला क्यों नहीं लिखा रहा, व्याख्या वाली बात तो ऊपर सीधी है, वो लिखनी है, कहाँ से लिया गया है कैसे, वो आप लिखना है। नीचे मेन चीज विशेष की होती है, ये लिखनी है। और व्याख्या के ऊपर आपको वो लिखना है पूरा, किस कवि द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया ये बात भी आपको लिखनी है। ठीक है, चलो वो देखते हैं। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, रिपु मतलब होता है दुश्मन, अवमाने मतलब अपमान करना। अवमाने मतलब क्या होता है, अपमान करना। फरसु मतलब फरसा, मही देव मतलब ब्राह्मण, अर्भक मतलब बागलक, और मही मतलब पृथ्वी, कुम्हरबतिया मतलब छोटा कच्चा फल। ठीक है, या फिर छुई मुई का पौधा भी कह सकते हैं। कुलिस मतलब कठोर, कोशिंग मतलब विश्वामित्र, निरंकुश मतलब मनमानी करने वाला, गाल को मतलब नाश करने वाला, और अबुद्धू मतलब ना समझ जिसमें बुद्धि न हो, हट कहू मतलब मना करने पर, बद जोगु मारने योग्य, गादी सुन मतलब गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, और अयमय मतलब लोहे का बना हुआ, उखमय मतलब गन्ने से बना हुआ, कृषाणु मतलब होता है अग्नि, निवारे मतलब होता है मना करना, अकरुण मतलब होता है जिसमें करुणा न हो, अछोभा मतलब होता है शांत रहने वाला, खोरी मतलब होता है दोस्त, काल कौल खोरी मतलब दोष होता है, काल कौल होता है मृत्यु, और असंकु मतलब होता है शंका, जिसके कोई भी शंका न हो विद्यार्थियों। और भानुवंश होता है सूर्यवंश, और सैरोस मतलब होता है गुस्से से, तर्जनी मतलब होता है अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है तर्जनी विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद में कुठारू होता है कुल्हाड़ी, और महाभट होता है महान योद्धा। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान। ठीक है, और विलोक, विलोक मतलब होता है देकर,
कोही मतलब होता है क्रोधी, लरिकाई मतलब होता है बचपन, और बिलगाऊ मतलब होता है अलग होना, और ईसाई मतलब होता है गुस्सा करना। इस प्रकार से ये आपके शब्दार्थ है, पढ़ लेना, जिससे कि आपको व्याख्या करो दिक्कत आपको न आए। ठीक है, ये अपने क्या है, अभ्यास पर्सन है। ठीक है, ये अपने अभ्यास पर्सन है, इनका ध्यान है आपको रखना है। ये अपने अभ्यास पर्सन, इसको देखो अभ्यास पर्सन को। अभ्यास में भृगुसुत से त्यातव्य क्या है, भृगुसुत किसको कहा गया है, आपको पता होना चाहिए। किसको कहा है, भृगुसुत। भृगु का पुत्र कौन था, परशुराम जी। रघुकुल भानु, रघुकुल का भानु किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, राम को कहा गया है। किसको कहा गया है, रघुकुल का भानु। तो रघुकुल वंश का सूर्य कौन था, राम ही तो था। ठीक है, कोई दिक्कत, चल देते हैं आगे। फिर देखते हैं शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित होते हैं, कौन कुपित होते हैं, परशुराम जी। कुपित का मतलब तो क्रोधित, जब धनुष तोड़ दी तो किसको गुस्सा आता है, परशुराम जी को आता है। आपको लिखना है शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए, सीधे परशुराम जी नहीं लिखना है, परशुराम जी कुपित हुए। प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया रे, गादी सुनु, गादी का पुत्र कौन था, विश्वामित्र। लिखना है प्रसंग में गादी सुनु विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया, विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया, क्या पूरा लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से तो आगे का जो बचा हुआ है, ठीक है, वो आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो बचा है ये, क्योंकि आपको कितने % कराता हूँ मैं, लघुतरात्मक, ये अति लघुतरात्मक करा देता हूँ, और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके बारे में क्या है, आगे PDF देंगे विद्यार्थी। ठीक है, इसमें PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, और यहाँ तक 10 तक % है, आगे वाली वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। इसलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।